नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर रहें, ऐसी हमारी आप सबके लिए मनोकामना है। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे बायोलॉजी के अंतर्गत हमने एक चैप्टर को कवर कर लिया था जो कि संबंधित था बायोलॉजी के ब्रांचेस से संबंधित था वो टॉपिक। आज जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो संबंधित है जैव विकास, अर्थात जो लाइफ एंड एवोल्यूशन से संबंधित टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। जीवों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे और जैव विकास के बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनते जाइएगा और जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनको नोट भी करते जाया करिए। नेक्स्ट पहला प्रश्न आ जाता है आज का फर्स्ट प्रश्न है जीव विकास अर्थात एवोल्यूशन। जीव विकास अर्थात एवोल्यूशन जो है का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था डी लेमार्क के द्वारा। सिर्फ लेमार्क नाम याद रखिएगा, जैन पेपिस्ट डी लेमार्क उनका पूरा नाम है, जबकि लेमार्क आप याद रखिएगा। जीव विकास से संबंधित सर्वप्रथम परिभाषित किया लेमार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो जो मनुष्य का अंतिम पूर्वज है उसको माना जाता है क्रो-मैग्नन मानव को। इसी से आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ये टाइम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज कौन है, तो वो है क्रो-मैग्नन मानव। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रखिए इन्हें। विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक है प्रकृति वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है, यही विकास का मुख्य कारक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूचुअल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ह्यूगो डी ब्रिज, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो था विकास के उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। अगला आता है कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग के सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज माना जाता है। हाथी का पूर्वज कौन है? तो वो है मैमथ। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति होती है? तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति होती है वो है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पत्ति इनकी होती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को कहते हैं हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो वो जीव है स्टारफिश, तारामीन जो मछली है, इसमें स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? जीवाणुओं में जो है वो पाए जाते हैं 70 प्रकार के राइबोसोम। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे। डायनासोर जो हैं वो सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो वो है क्रोमैटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम बेसल्स का अभाव होता है? तो जो अनावृत बीजी होते हैं और टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं इनमें जाइलम बेसल्स का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने द्वारा प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद ही रखिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था, 5 जगत का वर्गीकरण वो किया गया विटेकर के द्वारा। जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा की गई? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंपिंग जीन की खोज करता है मैकलिंटॉश।
मैकलिंटॉक जो हैं वो जीन जंपिंग जीन की खोज करता है। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो वो हैं एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। सिर्फ यूरेसिल जो होता है वो पाया जाता है किसमें? आरएनए में। जबकि एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये पाए जाते हैं आरएनए डीएनए दोनों में। कौन से उड़ने वाले जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो वो उड़ने वाला जीव है चमगादड़, जो कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। चमगादड़ को उड़ने की कीट की क्षमता होते हुए भी पक्षी के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसे क्या है? स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। तो चमगादड़ उड़ता तो है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं है। किस वर्ग में है? ये स्तनपायी वर्ग में है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो समूह है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो हैं ये रात्रिचर होते हैं। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में देख लेते हैं। जैसे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस क्या है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस कैटस। फेलिस कैटस क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का। सरसों का ब्रेसिका कंपेस्टिस। ब्रेसिका कंपेस्टिस जो है ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है। चना का वैज्ञानिक नाम होता है सीसर एरिएंटियनम। सीसर एरिएटिनम जो है चना का वैज्ञानिक नेम है। गेहूं का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नेम है बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है आम का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी एवं अप्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना एवं ग्रोमा में क्या है? ग्रेना में होती है प्रकाशिकी अभिक्रिया, जबकि अप्रकाशिकी अभिक्रिया जो होती है वो होती है स्ट्रोमा में। तो ग्रेना प्रकाशिक में और स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे रंग का रक्त का क्या कारण होता है? तो मोलस्का संघ में कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे रंग का रक्त पाया जाता है। इसका जो कारण है वो है हीमोसाइनिन। हीमोयासाइनिन के कारण क्या है? इनका जो रंग है नीला और हरा हो जाता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कवकमूल अर्थात माइकोराजा। आप इंग्लिश वाला वर्ड याद रखिएगा, हिंदी वाला बहुत कम पूछा जाएगा। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है? तो वो है माइकोराजा। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो जो ईस्ट और होता है ये भी मशरूम फंगी है, और मशरूम भी एक क्या होता है? ये सब फंगस है, अर्थात ये फफूंद हैं। नेक्स्ट है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या होता है? तो कपास में जो प्रमुख घटक पाया जाता है वो पाया जाता है सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन निर्मित होते हैं कवकों एवं शैवालों से। फंगी और एल्गी के जो क्या है मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प, फ्लावर।
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है Mg अर्थात मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन ग्रहण करते हैं? अधिकांश कीट जो होते हैं वो ट्रेकिया शब्द याद रखिएगा, हिंदी का इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेकिया के द्वारा क्या है, कीटों का श्वसन होता है। कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। तो कुनैन क्या है? मलेरिया उपचार के लिए एक इसमें प्रयोग की जाने वाली दवा है और ये प्राप्त होती है किसमें? सिनकोना नामक पादप से। सिनकोना पादप क्या है? अनावृत बीजी पादप का उदाहरण है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग, सेब का लाल रंग किस कारण से होता है? तो वो है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब का रंग जो है लाल कलर होता है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण। लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, जबकि सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। शहतूत का फल वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत का जो फल होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग हैं? सर्पों की जो विष ग्रंथियां हैं वो कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। निम्फेथिस खतियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मेघालय में। चट्टानों में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? चट्टानों में पर उगने वाले पादप को कहते हैं शैलोदभिद। घटपर्णी पिचर प्लांट कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्तियों के पर्ण पलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जो घटपर्णी है ये क्या है? एक कीटभक्षी पादप है, अर्थात ये क्या है? कीटों का भक्षण करता है। इसकी पत्तियों में पर्ण पलक घट घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो अपनी आंत में जल का संग्रहण कौन करता है? ऊंट करता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव जो है वह कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। नेक्स्ट आते हैं, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? लीची के फलों को जो है एक बीज बेरी के अंतर्गत रखा जाता है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च की जो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण क्या है? तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है वो है व्हेल। रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंत्र उत्पन्न करता है? तो वो है प्यूमा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड समतापी जंतु शरीर का तापमान कितना होता है? तो इनका जो समतापी होते हैं इनका सदैव तापमान एक समान होता है। इन्हें ही गर्म रुधिर वाले कहा जाता है जंतु। समुद्री घोड़ा सी हार्स किस प्रकार का जीव है? तो जो सी हार्स समुद्री घोड़ा होता है एक मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो वो है एकीडना जीव जो है जो अंडे देता है लेकिन बच्चे नहीं देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्यों को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु, जबकि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो वो होती है अंडाणु। नेक्स्ट है, सील किस प्रकार के प्राणी है? तो सील जो है यह एक मैमल है अर्थात स्तनपायी है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? कार्क जो है वो कोएरकस जो है पेड़ से प्राप्त की जाती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? डॉल्फिन है स्तनपायी। अफीम मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। तो अफीन या मार्फिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने का जब रोपण किया जाता है तो उसके तना को प्रयोग किया जाता है। लहसुन
लहसुन की गंध, द स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है? तो लहसुन की जो गंध होती है वो उसमें सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण गंध आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को कहा जाता है जीरोफाइटा अर्थात मरूदभिद। अगला प्रश्न है अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो जो एपीफाइट्स होते हैं वो यांत्रिक सहारे के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की जो चमक होती है वो होती है ल्यूसीफेरस की उपस्थित एंजाइम के कारण। सन हेम्प रेशे, सन हेम्प जूट किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन जो है पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? जीवों के विकास में जो है वो है सैलामेंडर, फिर अजगर और फिर कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? जो सरीसृप रेप्टाइल वर्ग के जीव होते हैं उनमें कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद जो हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ जो होता है वो नियततापी अर्थात वार्म ब्लडेड प्राणी है। विज्ञान में पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता वो है ऑस्ट्रिच अर्थात शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को कहा जाता है हेलोफाइटा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव किस अंग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा होता है? लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम ऊतक में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो डीएनए संश्लेषण हिस्टोन प्रोटीन जो है वे एस प्रावस्था के दौरान बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है तो वो जीव है डायेटम। पपीते का पीला रंग किस कारण से होता है? तो पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जेंथिस की उपस्थिति के कारण पपीते का रंग पीला हो जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के जो तने से हल्दी प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल जो कि भूरी शैवाल है इससे क्या है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन कहलाता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो वो है गैम्बूसिया फिश।
बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल है खाद्य संवेष्टक सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। क्या? बिस्फेनॉल। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है, तो एंटीबायोटिक्स मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम होता है? तो ईस्ट कोशिका में एंजाइम होता है जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन किस छाल से प्राप्त की जाती है? तो क्यूनाइन जो है वो प्राप्त की जाती है किससे? सिनकोना की छाल से। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो वो था गार्डन पी अर्थात मटर का प्रयोग किया गया था मेंडल के द्वारा वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाने जाते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? वो है एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम विकार किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो वो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो आज के प्रश्न इतने ही थे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अभी और अन्य टॉपिकों को भी कवर करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। कल के टॉपिक में हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, वो है सेल अर्थात कोशिका से संबंधित होगा। तो आप लगातार हमारी क्लास में ऐसे बने रहें और हम पूरे टॉपिक वाइज आपको बायोलॉजी की सभी क्लासेस कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को